आप सब साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग फाइनेंस मार्केट के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, वो भी अपनी आम भाषा में। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, इस चैनल का उद्देश्य है कि जो अपना वित्तीय बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है, तो चाहे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट हो या इंटरनेशनल इंडियन मार्केट हो, उसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, बहुत से ऐसे चैनल आपको मिलेंगे जो फाइनेंस पर बात करते हैं, लेकिन मुझे जो अभाव दिखा कि कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जहां पर ऐसी बातें हों कि आम जनमानस, आम आदमी जो कॉमन मैन है, वो अपनी बोलचाल की, रोजमर्रा की भाषा में मार्केट को समझ पाए। तो उसी उद्देश्य से इस चैनल की शुरुआत की गई है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात किया था कि शेयर क्या होता है। उसी क्रम में आज मुझे आपसे बात करनी है कि शेयर मार्केट क्या है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बता ही दिया था, शेयर मार्केट में दो शब्द हैं, जिसमें से पहला शब्द है शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है? ऑनरशिप। ऑनरशिप, हिस्सा। हम लोग रोजमर्रा के जीवन में अपने हिस्से की बात करते हैं। ये मेरी ऑनरशिप है। हिस्सा मतलब हम अपना अधिकार जताते हैं, अधिकार बताते हैं। अब आज की क्लास में एक नया शब्द आपको मिला है, मार्केट। मार्केट शब्द क्या होता है? मार्केट को हिंदी में कहा जाता है बाजार। अब बड़ी बड़ी किताबी बातों को छोड़िए, बहुत ही आम भाषा में आप सोचिए कि आप अपने जीवन में बाजार शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में करते हैं। हम लोग रोजमर्रा के जीवन में बोलते हैं, भैया सब्जी बाजार जाना है, भैया फल मंडी जाना है। बाजार को मंडी भी कहा जाता है। तो आपके क्षेत्र में मंडियां लगती होंगी, फल मंडी, है ना? तो अब जब कोई कहता है भैया सब्जी बाजार जाना है, तो उससे क्या समझ में आता है कि एक जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पर सब्जी बेचने वाले सब्जी को बेचेंगे और जिसको आवश्यकता है सब्जी की, वो सब्जी खरीदेगा। यानी बाजार, हम कह सकते हैं कि बाजार एक ऐसा जगह है, स्थान है। वो स्थान आपका फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। एक स्थान है जहां पर सब्जी विक्रेता सब्जी को बेचता है और सब्जी जिसको चाहिए वो खरीदता है। अब अगर इन दो शब्दों को जोड़ के पढ़ा जाए, जैसे सब्जी बाजार, फल बाजार, वैसे ही शेयर बाजार यानी हिस्से का बाजार। ऐसा बाजार जहां पर ऑनरशिप बेची जाती है, हिस्सेदारी बेची जाती है, उसको क्या बोलेंगे? शेयर बाजार। अब जैसे आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में अलग अलग बाजार होंगे, उनके नाम होंगे ना, फलाने जगह की बाजार, ये बाजार, वो बाजार। उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में भी बाजार के तरह तरह के नाम हैं। जैसे आपने सुना होगा बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, डीएससी, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे इंडिया में ढेर सारे 20-25, ठीक है ना, मुख्य रूप से आपके कह सकते हैं कि बाजार हैं जहां पर शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। सबसे जो प्रसिद्ध है, जैसे आपके एरिया में बहुत सी मंडियां लगती होंगी, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, लेकिन कुछ मंडियां होंगी जो बहुत ही पॉपुलर होंगी। उसी तरीके से दो शेयर बाजार हैं, वहां पे दो मंडियां बहुत फेमस हैं।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर बाजार क्या है, ठीक है, अपनी आम भाषा में, बोलचाल में। बाकी किताबी भाषा में जो बुकिश लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मैंने बताया है मतलब वही निकलेगा। ये किताबी भाषा है। ए सेट ऑफ एक्सचेंजेज, मैंने बताया ना अभी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है बाजार। बाजार, अलग अलग बाजार के जो नाम, ठीक है ना, जहां पर कंपनीज के शेयर, हिस्सेदारी बेची जाती है और जो खरीदना चाहता है वो खरीदे। जैसे मान लीजिए मुझे टाटा, कोई भी टाटा की कोई कंपनी ले लीजिए, टीसीएस का शेयर मेरे पास है, हिस्सेदारी मेरे पास है। हिस्सेदारी क्या होती है, अगर वो नहीं पता है तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। अब मैं अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहता हूं, तो भाई कोई ना कोई जगह होनी चाहिए ना, उसी जगह को शेयर बाजार कहते हैं। तो ये किताबी भाषा है, इसको पढ़िए, है ना। और भी ये देखिए, स्टॉक बायर, इनको स्टॉक खरीदना है, इनको स्टॉक बेचना है, ये बाजार है, बाजार में बेचेंगे। जैसे मंडी में कई तरीके के लोग होते हैं भाई। मंडी में सब्जी आप खरीदने जाते हो तो मंडी में कहीं से सब्जी आती होगी ना, तो इसमें ये ब्रोकर क्या होता है, हम अगली क्लास में बताएंगे आपको, अगली क्लास में बताऊंगा ये ब्रोकर क्या होते हैं। अभी आप इतना समझिए यहां से लेके यहां तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और फिर किसी नए टॉपिक पे, नए विषय पे चर्चा करेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार।